में काफ़ी तादाद में पिज़्ज़ा बनाने थे। उनैज़ा ने पहले ही 2 बैचेस में डो तैयार करके रख दिया था। और इसके अलावा चिकन रेडी कर दी थी, टॉपिंग रेडी कर दी थी, सॉसेस की कैन ओपन कर दिए थे और मैंने जाकर रोटी बेली पिज़्ज़ा की। आज हमारी डिज़नी प्रिपरेशन का 3rd डे था और हमें सारी तैयारी आज कंप्लीट करके रखनी थी, कुकिंग भी करके रखनी थी और पैकिंग भी करनी थी। तो मैंने और नज़ा और सबा ने, हम तीनों ने मिलकर सारी कुकिंग रेडी की और पिज़्ज़ा चिकन स्प्रेड की मैंने, उसके बाद वेजिटेबल स्प्रेड की पिज़्ज़ा पर और चीज़। उसके बाद 450 टेम्परेचर पे मैंने उसको बेक होने के लिए रख दिया। कितना खूबसूरत कलर आया है। मैंने इसकी कटिंग की, फिर स्लाइसेस काटे और उसको स्टोर कर दिया। केक हमने पैकेट मिक्स से बनाया था और उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ दूध ऐड कर दें, अंडे, ऑयल और उसको बीट कर लें और बैटर रेडी हो जाता है। दो पैकेट लिए थे केक मिक्स के, तो अच्छा खासा बैटर था। तो हमने बड़ी ट्रे में इसको सेट किया और ओवन में हमने 350 डिग्री पर इसको बेक कर लिया। रेक्टेंगुलर ट्रे में काफ़ी अच्छा केक सेट हुआ था। मैंने इसके स्क्वायर पीसेस कट किए और जिप लॉक में इसको स्टोर कर लिया। नाज़ा ने गलावटी कबाब बना के पहले ही फ्रीज़ कर दिए थे, तो हम इसको फ्राई करके लेके जा रहे हैं साथ, ताकि बन कबाब बनाने में आसानी हो। और ये ज़्यादा थे तो मैंने 2 फ्राई पैन में इनको किया, ताकि एट अ टाइम सारे हो जाएं और कम टाइम लगे। कल हमें निकलना था तो हमने 12 घंटे किचन में कुकिंग की। तीनों ने मिलके 7 मील्स और 7 स्नैक्स हमने रेडी की और बिरयानी को दम देना और छोटे मोटे काम जो रह गए थे वो जिस दिन निकलना था उसकी सुबह के लिए हमने रखे। ये बड़े नाजुक से कबाब होते हैं, गलावटी कबाब, और ये टूट भी जाते हैं। बड़े अच्छे तरीके से डेलिकेटली इनको हैंडल करना पड़ता है। शॉर्मा रोल के लिए हमने प्लान किया कि चिकन रेडी करके ले जाएंगे और सैलेड ले जाएंगे, क्योंकि जब हम एयरबीएनबी से हम डिज़नी जाएंगे तो हमें काफ़ी सारी स्नैक्स साथ लेकर जानी होंगी। पूरे दिन हमें घूमना होगा, चलना फिरना होगा, तो भूख ज़्यादा लगेगी बच्चों को। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चिकन रेडी करके ले जाएं। सिंपल लहसुन अदरक को फ्राई किया ऑयल में और चिकन फ्राई कर ली और उसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ऐड किया और उसको पानी ड्राई करके रेडी कर लिया। इधर सैलेड मैंने बना ली और काफ़ी बड़े कंटेनर में उसको स्टोर कर लिया, ताकि वो उसकी फ्रेशनेस रहे बाकी। गोश्त का एक बड़ा सा पीस था हमारे पास और मैंने ज़िया भाई से हेल्प ली कि वो उसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना दें, ताकि टिक्का बोटी मसाला हम बना सकें। और इसमें कुछ ख़ास मसाले नहीं डाले थे। लहसुन अदरक, पपीता पेस्ट, दही, सरसों का ऑयल, टिक्का बोटी मसाला डालकर इसको मिक्स कर लिया और कुछ घंटों के लिए मैरिनेट कर लिया। प्री हीट पैन में मैरिनेटेड मीट हमने डाला और इसको थोड़ा सा कुक होने के लिए रखा। जब वो गल गया तो उसका पानी ड्राई कर लिया और टिक्का बोटी मसाला हमारे लिए रेडी है रोल बनाने के लिए। चिकन मलाई बोटी सबा की रेसिपी है, तो ये सबा ने मैरिनेट किया। इसके लिए
बोनलेस ब्रेस्ट के पीसेस लिए, उसमें चॉप्ड हरी मिर्ची डाली, मलाई बोटी मसाला ऐड किया, लहसुन अदरक पेस्ट ऐड किया, दही ऐड किया। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स अंदाजे से ऐड किए। उसके अलावा फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन जूस जो बड़ी मेहनत करके हाथ से निकाला था वो ऐड किया इसमें। उसको छान लें ताकि बीज निकल जाएं उसके। और उसके बाद हैवी व्हिपिंग क्रीम ऐड करी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और ये रेडी है इसकी मैरिनेशन। इसे हमने फ्रीज़ कर दिया था ताकि ले जाने में आसानी रहे। मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया, डेट कुकीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, उन्होंने बनाई, उनके लिए बड़ी अच्छी बनी। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। उसके लिए मैंने डो गूंद लिया पहले से। इसमें मैंने कुछ ख़ास चीज़ें नहीं डाली, बस सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो घर में होते हैं, मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक, ब्राउन शुगर, एग और बटर, और इसको फ्रेश मिल्क से गूंद लिया। अंदर की फिलिंग के लिए मैंने डेट का पेस्ट लिया, खजूर का पेस्ट, और उसमें ड्राई नट्स, वॉलनट, आलमंड क्रश करके डाली, जायफल का पाउडर, इलायची पाउडर, बटर, और उसको मिक्स कर लिया। तकरीबन 1/2 इंच मोटी रेक्टेंगुलर शीट तैयार की डो से, और उसमें खजूर के पेस्ट से जो हमने बैटर बनाया था उसे रोल किया और उसका एक रोल बनाकर इस पर रखा और उसे फोल्ड करके पिंच कर दिया, अच्छी तरह से बंद कर दिया। इसको रोल करके सिलेंड्रिकल शेप में ले आएंगे और नाइफ़ से इक्वल डिस्टेंस पर कट लगा लेंगे। हर पीस पर फोर्क की मदद से हम इम्प्रेशन डालेंगे फोर्क का, तो एक डिज़ाइन सा बन जाएगा और ख़ूबसूरत सा लगेगा वो। उसके बाद एग वाइट से हम ब्रशिंग करेंगे इसके ऊपर तिल छिड़क देंगे जिससे ख़ूबसूरती भी आएगी और टेस्ट भी अच्छा होगा। 350 प्री हीटेड ओवन में इसको अच्छा सा कलर आने तक बेक कर लिया और स्टोर कर लिया ले जाने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।